नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिराज है और आज मैं आपको निबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहले ही प्रश्न है कि निबंध आखिर में होता क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि निबंध शब्द नि और बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। यहाँ पे बंधे होने का मतलब क्या है? जब कोई लेखक कुछ गिने चुने शब्दों से एक पैराग्राफ टाइप लिखता है, उसे ही हम निबंध बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि निबंध को कितने शब्दों में लिखा जाता है। इसकी कोई लिखने की सीमा नहीं होती है। आपको प्रश्न में जितने शब्दों में बोला गया है उतने ही शब्दों में इसको लिखना होता है। निबंध के घटक क्या है, मतलब मुख्य चीजें। निबंध कैसे लिखा जाता है? तो पहले हम निबंध में जो हमारा विषय है उसका पहले हम परिचय देते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं, फिर कंक्लूजन देते हैं कि हमने उसके बारे में, मतलब एक तरह से हम ये बताते हैं कि वो जरूरी क्यों है। अब हम निबंध के प्रकार देखते हैं। निबंध 4 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध और साहित्यिक निबंध। वर्णनात्मक निबंध निबंध की एक शैली है जो छात्र को कुछ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अनुभव, भावना, स्थिति आदि का वर्णन करने के लिए कहता है। इसमें हम किसी टॉपिक के ऊपर हम निबंध लिखते हैं, जैसे कि हमारे संसार में जितने भी चीजें हैं हम उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारा विचारात्मक निबंध क्या है? इस तरह के निबंधों में किसी विषय के गुण दोष का वर्णन किया जाता है, जिसमें लेखक अपनी कल्पना और चिंतन शक्ति के माध्यम से इस प्रकार के निबंध को लिखते हैं। इस निबंध में हम अपने व्यूज देते हैं किसी टॉपिक पे, मतलब किसी ने कोई बात बोली तो हम उसके ऊपर अपने शब्दों में कुछ लिखते हैं। अब हमारा है भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध में लेखक किसी विषय पर अपने भाव प्रकट करता है। इस प्रकार के निबंध में भाव प्रदान होता है। इस वाले निबंध में जो हमारा लेखक होता है वो किसी दूसरों के ऊपर, मतलब किसी टॉपिक पे अपने विचार देता है कि हाँ जी ऐसा इसमें होना चाहिए। अब हमारा साहित्यिक निबंध क्या है, जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने भावों या विचारों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे जीवन ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता है कि वह कुछ काल के लिए प्रभावित होता रहे या विचार करता रहे। हमारा इसमें ऐसा होता है कि मतलब कोई घटना हुई, पास्ट में कोई घटना हुई, अब लेखक उस पर ऐसी चीज लिख दे कि जो बहुत पीढ़ी तक चलती जाए। इस निबंध में वो चीज होती है। धन्यवाद।